नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि कैसे ड्रैगन स्टोन के वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स मारे जाते हैं और साइरेक्स तो खुद अपनी गलती से मरता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि उसके बाद में क्या चल रहा था। किंग्स लैंडिंग में दंगे तो बंद हो रहे नहीं थे, तो बस स्टोरी में आगे क्या चल रहा था। वीडियो को करते हैं शुरू हाउस ऑफ ड्रैगन के फुल स्पॉयलर्स के साथ। क्वीन रेनिरा ने अपना लड़का और अपना ड्रैगन दोनों ही एक ही रात को एक ही समय पे खो लिए थे। इन दोनों के लॉस ने उसको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ दिया था और अब वो बारंबार रोए जा रही थी। उसने हर वो कोशिश की जोफ्री को बचाने की, इसको कहीं बैटल में भी नहीं भेजा और न ही कहीं लड़ने के लिए, लेकिन आखिरकार जोफ्री मारा जाता है। इसके बाद में रात को रेनिरा के चैम्बर में कोई भी नहीं आया था, क्योंकि रेनिरा अभी दुख में थी, पुत्र शोक में। इसलिए अभी उसके चैम्बर के अंदर उसके कंपनी के लिए उसका बेटा एगोन द यंगर और मशरूम ही थे। अब तो क्वीन रेनिरा और इसके सारे जितने भी सपोर्टर्स किंग्स लैंडिंग के अंदर थे, उन सबको इस बात पे विश्वास हो गया था कि अब हमने किंग्स लैंडिंग खो दी है। थंबलटोन के यहीं पे ग्रीन्स की इतनी बड़ी सेना है और पूरे 3 ड्रैगन्स उनके पास में। अगर वो आ गए तो हम किंग्स लैंडिंग को डिफेंड ही नहीं कर सकते, हम मरने वाले हैं। इसीलिए आखिरकार पूरी ब्लैक काउंसिल इस बात का निर्णय लेती है कि हमें किंग्स लैंडिंग को छोड़ के यहाँ से चला जाना चाहिए। अब मड गेट और रिवर गेट जहाँ पर कि सारे शिप खड़े रहते, अगर रेनिरा शिप से निकलना चाहे तो नहीं निकल सकती, क्योंकि जो दंगाई लोग होते हैं उन्होंने सारे शिप भी जला दिए थे और कुछ एक शिप तो व्यापारी लोग यहाँ से लेके भाग गए थे। इसीलिए रेनिरा और इसके कुछ एक फॉलोवर्स जो ग्रुप होता है वो सब ड्रैगन गेट से होते हुए यहाँ से निकल जाते हैं दुष्कंडल की तरफ। अभी रेनिरा के साथ में हाउस मेंड्री का राजकुमार होता है। उसका बड़ा भाई तो वहाँ पर दंगों में मर गया था, छोटा भाई अभी यहाँ पे रेनिरा के साथ में होता है। रेनिरा के साथ में बचे हुए 4 किंग्स गार्ड, सर बलोन ब्रेच जो कि कैप्टन था एक ड्रैगन गेट का, और उसके पास में 20 एक गोल्ड क्लॉक्स थे, वो भी इसके साथ में अभी होते हैं। इस ग्रुप के अंदर रेनिरा के खिदमत के लिए 4 दासियाँ भी होती है और सबसे आखिर में उसका प्यारा बेटा एगोन द यंगर भी। मशरूम और बाकी सारे कोर्ट मेंबर्स को यहीं पे किंग्स लैंडिंग में छोड़ दिया। लेडी मिस्ट्री, सेप्टन यूस्टेन वगैरह सब यहीं पे थे। सर गार्थ हार्लिप जो कि कैप्टन होता है ड्रैगन गेट का, और उसके पास में कुछ एक गोल्ड क्लॉक्स होते 15-20। इसको रेनिरा रेड कीप और पूरे किंग्स लैंडिंग को डिफेंड करने का जिम्मा सौंप के जाती है। वैसे इसकी इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी रेनिरा इसको ज़बरदस्ती ये जिम्मेदारी देके चली जाती है। अब पिछली रात को ड्रैगन्स मरे थे और ड्रैगन पीट के अंदर कोहराम मचा था। सुबह के टाइम पर क्वीन रेनिरा किंग्स लैंडिंग छोड़ के भाग गई थी और उसके जाने के बाद में आधा दिन भी नहीं हुआ और शाम के टाइम पर परकिंग द फ्ला और उसके सारे गटर नाइट्स रेड कीप के सामने आ गए और बोल रहे थे कि ये कैसल गिव अप कर दो और पूरा किंग्स लैंडिंग हमारा है। वैसे तो रेनिरा के सोल्जर्स बहुत कम थे अंदर, लेकिन अगर ये चाहते तो एक बार का उनसे लड़ सकते थे और ये रेड कीप डिफेंड हो सकता था। लेकिन सर गार्थ हार्लिप ये सोचते हैं कि हम इनके सामने झुक जाते, ये हम पर दया दिखा देंगे और इस तरह हम सब बच जाएंगे। यही सोच के वो परकिंग द फ्ला के सामने गिव अप कर देता है और अपने गेट्स खोल देता है। लेकिन परकिंग द फ्ला किसी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाता है। सबसे पहले वो गार्ड द हार्लिप को लेके आता है और सबके सामने ला के उसको गर्दन उड़ा देते हैं। इसके बाद में इसके जितने भी 20 नाइट्स होते हैं इसके साथ वाले, उन सबको सबके सामने लाके काट दिया जाता है, क्योंकि वो क्वीन रेनिरा के साइड में ही रह रहे होते हैं, अपनी लॉयल्टी चेंज नहीं कर रहे होते हैं। मरने वालों में सर हारमन द रिट्स जिनको द आयरन बेंगर भी कहा जाता है, और अगर तुम्हें याद हो तो राइड ऑफ 7 में एक ये भी सोल्जर था। वहाँ पर तो ये उन दंगाई से बच के आ गया, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मली मारा जाता है। मिस्ट्रेस ऑफ विस्पर्स यानी कि लेडी मिस्ट्री को भी परकिंग द फ्ला के सामने पकड़ के लाया जाता है, लेकिन ये एक औरत है इसलिए इसकी गर्दन नहीं उड़ाते, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में अभी खड़ी कर देते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है और उसके बाद में लेडी मिस्ट्री इस रेड कीप और किंग्स लैंडिंग से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बदकिस्मती उसकी होती है जो वो पकड़ा जाती है। इसके बाद में परकिंग द फ्ला इसके ऊपर गुस्सा होकर इसको एक शर्त रखता है कि तुम्हें रेड कीप से गेट ऑफ गॉड्स के वहाँ पर बिना कपड़े पहने हुए चल के जाना है। अगर तुम वहाँ तक चली गई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम जहाँ पर जाओ वहाँ पर जा सकते हो पूरे वेस्टरोस के अंदर। शैम शैम शैम। वाइट वॉर्म तय की हुई दूरी का आधा ही पार कर पाती है, क्योंकि उसने कपड़े तो पहन नहीं रखे होते और लोग इसके ऊपर इतने पत्थर वत्थर मारते कि इसको बीच में ही मार डालते हैं। अब मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलता हूँ कि हिस्ट्री का एक और अकाउंट ये बोलता है, एक तो मशरूम है से, और दूसरा अकाउंट के बारे में बात करता हूँ वो होता है एक सेप्टन यूस्टेन, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो वो भी अभी रेड कीप के अंदर ही होता है, तो इसको लगता है कि परकिंग द फ्ला मुझे भी नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन इसकी जान बच जाती है और ये बोलता है कि शायद मुझे मदर की मर्सी ने बचा लिया। लेकिन असल में ऐसा था कि परकिंग द फ्ला को फेथ ऑफ 7 के साथ में लड़ाई नहीं करनी थी, और क्या पता हो सकता है उसको फेथ ऑफ 7 में विश्वास भी हो, इसलिए। इसके बाद में सर परकिंग के नाइट्स नीचे जेल काल कोठरियों की तरफ जाते और वहाँ के सारे कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद होने वालों में ग्रैंड मास्टर ओरवेल, सीस ने कोलोस फ्लोरेंट भी थे। इन दोनों को पकड़ के राज दरबार के अंदर लेके आया जाता है
यूँ विटनेस करने के लिए कि पर्किंग द फ्ला इसका जो स्क्वायर नहीं होता है, जिसके बारे में ये बोल रहा था कि विसरस का असली लड़का यही है और योग्य राजा यही है, उसका स्क्वायर का नाम होता है ट्रस्टन, उसका राज्याभिषेक होता है। यही दिखाने के लिए इन दोनों को पकड़ के वापस लेके आते हैं। नीचे काल कोठरियों में एलिसेंट हाईटावर को भी बंदी बना रखा होता है, तो पर्किंग के जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको छुड़वा के रेड कीप के अंदर लेके आ जाते हैं। इन गटर नाइट्स को काल कोठरियों के अंदर एक और आदमी मिलता है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से स्टोरी के अंदर मिस है, और वो है टाइलैंड लेनिस्टर, पुराने राजा किंग एगोन का मास्टर ऑफ कोइन। इसके साथ में बहुत ख़राब कंडीशन होती है। होता यूँ है कि रेनिरा के जितने भी लोग होते हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होता है। इसकी आंखें फोड़ दी होती है और इसको अंधा कर देते हैं, इसके हाथ पैर के नाखूनों को उखाड़ देते हैं, इसके ईयर्स को काट देते हैं और लास्ट नॉट द लिस्ट इसका काट देते हैं। अब इसको इतना भारी वाला टॉर्चर ब्लैक्स ने इसलिए किया था क्योंकि इसके पास में पता था इसको कि सारा का सारा वो जो गोल्ड है वो कहाँ पर है, और ब्लैक्स को जानना था कि सारा विसरस के पास में जो गोल्ड था कहाँ चला गया। क्वीन रेनिरा और उसके रॉयल मेंबर्स तो भाग चुके थे, तो इस टाइम पर एक अलग ही इंसान जो काफ़ी समय से लापता था वो प्रकट होता है। वो होता है किंग एगोन का मास्टर ऑफ विस्पर्स लैरस स्ट्रॉन्ग, द क्लब फुड लॉर्ड ऑफ हेरन हॉल। ये पता नहीं इतने दिनों से कहाँ पे छिपा हुआ था। लोग कहते हैं ये रेड कीप के अंदर ही छिपा हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं लगने दिया कि कहाँ पर है। लेकिन रेड कीप तो फिर भी छोटा है, रेड कीप के अंदर ये नहीं छिपा होगा, शायद ये फ्लिया बॉटम के अंदर चला गया होगा। लेकिन जो भी हो, अभी ये उठ के आ जाता है और बिल्कुल वैसे उठ के आया था जैसे कोई कब्र से आदमी उठ के आ गया है। ये रेड कीप के हॉल्स के अंदर आ जाता है और इसका पर्किंग द फ्ला अच्छे से स्वागत करता है। पर्किंग इसको नए राजा ट्रस्टन के राज दरबार में बैठने के लिए एक सीट भी देता है। अब क्वीन रेनिरा और उसका ग्रुप भले ही यहाँ किंग्स लैंडिंग से चले गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किंग्स लैंडिंग के अंदर शांति आ गई। हिस्ट्री के अकाउंट्स लिखते हैं अभी किंग्स लैंडिंग के अंदर 3 राजा थे, और वो भी तीनों अपनी अपनी हिल के ऊपर। हिल वाला यूँ सीन होता है कि किंग्स लैंडिंग के अंदर 3 बड़ी बड़ी हिल्स है और उन्हीं के ऊपर रेड कीप नहीं है, बड़े बड़े जो होते टावर ऑफ एंड वो बना रखे, इसलिए हिस्ट्री अकाउंट्स लिखते 3 राजा के होते हुए भी किंग्स लैंडिंग के अंदर शांति नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, किसी आदमी का घर सेफ नहीं था, दंगाई हर किसी के घर के अंदर जाकर लूट सकते थे, और किसी औरत की इज्जत भी सेफ नहीं थी। तो 3 राजा के होने का क्या मतलब। अब ओल्ड टाउन के मास्टर्स इस बारे में लिखते हैं कि ये पूरा 15 दिनों तक चला था, जिसको हिस्ट्री में मून ऑफ 3 किंग्स भी कहा गया या फिर मून ऑफ मैडनेस भी कहा गया। लेकिन शायद ये बात गलत है, क्योंकि उस टाइम पर 3 राजा किंग्स लैंडिंग के अंदर नहीं थे। एक तो जो आयरन थ्रोन के पास में बैठा रहता है वो है सर ट्रस्टिन, दूसरा हो गया गेमियन पेलेयर, वो बास्टर्ड लड़का, लेकिन तीसरा राजा शीफर्ड वो कभी राजा बना ही नहीं, उसने खुद को कभी राजा कहा ही नहीं। वो बस फेथ ऑफ सेवन को अपना फादर मानता था और खुद को उनका बेटा बताता था। भले ही इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में अभी वो शीफर्ड ही था, लेकिन उसने अपने आप को कभी राजा माना ही नहीं, और ना ही उसने आयरन थ्रोन पाने की कोशिश की। इसके पागल 10,000 सोल्जर्स ने जो ड्रैगन पिट के अंदर कोहराम मचाया था, उसको तो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। शहर के अंदर जो चौकियाँ नहीं होती है, वहाँ पर उन 5 ड्रैगन्स के कटे हुए सर को लगा देते हैं, यूँ कि प्राइड दिखाने के लिए शीफर्ड और हमारे फेथ ऑफ सेवन ने इसको ख़त्म कर दिया है यूँ। अब वैसे शीफर्ड का मेन फोकस तो यही था कि ड्रैगन्स जो हेल से लाए गए और ख़राब क्रिएचर्स है, बीस्ट है, उनको मार दो। अब उन सबको तो मार दिया, लेकिन फिर भी शीफर्ड की जो स्पीचेस होती है वो रात को कंटिन्यू ही रहती है। अब वो नहीं होता है कि जैसे नेता लोग और न्यूज़ में ऐसे एक टॉपिक ख़त्म होता है तो जैसे दूसरे टॉपिक को ज़बरदस्ती लाइमलाइट में लाना पड़ता है, कोई भी टॉपिक डिबेट करने के लिए होना चाहिए। वैसे ये शीफर्ड क्या करता है, इसके ड्रैगन वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया, अब सारे फॉलोवर्स इसके खुश होते हैं हमने ड्रैगन्स को मार दिए, तो अब यहाँ पे ये ज़बरदस्ती दूसरी प्रॉब्लम को अंदर घुसाड़ता है, और वो होती है अमीर लोग, लॉर्ड्स, नाइट्स। ये अपनी स्पीचेस के अंदर कहता है कि अमीर लोगों को ज़मीन पे रहने का अधिकार नहीं है, केवल बेचारे गरीब और बेसहारा लोग यही सेप्ट के अंदर जा सकते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो नहीं जा सकते हैं। ये कहता है लॉर्ड्स, नाइट्स और जो अमीर लोग हैं वो सब स्वर्ग के अंदर नहीं जाएंगे, वो सारे नर्क के अंदर जाएंगे, और अगर तुम भी उनकी तरह बन के रहे तो नर्क के अंदर चले जाओगे। इसीलिए अभी के अभी तुमने जो बहुमूल्य चीज़ें और बहुमूल्य कपड़े, ज्वेलरी पहन रखी है, उनको उतार के फेंक दो। वो अपने फॉलोअर्स को कहता है कि फादर ने तुम्हें ऐसे क्रिएट नहीं किया है, अपने शूज़ को मत पहना करो, नंगे पाँव चला करो, जैसा तुम्हें फेथ ऑफ सेवन ने बनाया है वैसे ही बन के रहो, फालतू अमीरों के बनने की कोशिश मत करो, वरना उन्हीं की तरह तुम भी नर्क के अंदर जाओगे। अब यहाँ पर तुम देखो तो इसकी बात का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि जो अमीर होगा वो नर्क के अंदर जाएगा, और जो अमीर होता है वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। गरीब लोगों का तो सपना होता है अमीर बनने का, और ये उल्टा उनका सपना तोड़ने की बात कर रहा है। असल में यूँ है कि इसके जो मेन टॉपिक था ड्रैगन्स वाला वो ख़त्म हो गया, तो ये अब अपने फॉलोअर्स को ऐसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता है। अगर कोई टॉपिक नहीं होगा तो लोग इसको फॉलो करेंगे ही नहीं,
तो इसको बस अपना दबदबा चाहिए होता है, इसलिए एक टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जा रहा है। अब इसने जो बताया नंगे पाँव रहो, अमीरों के जैसे मत बनो, इनको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हज़ारों से ज़्यादा लोग इसकी जो सेंसलेस बातें होती है इनको सुन के इसको फॉलो करना उल्टा बंद कर देते हैं। तो दिन ब दिन इसकी जो रात को स्पीचेस होती थी उनको सुनने के लिए जो पब्लिक आती थी वो अब कम होती जा रही थी। इधर स्ट्रीट ऑफ सिस्टर्स के इधर गेमियन पेल एयर को ये जो सारी हॉर्स होती है वो अपना राजा डिक्लेयर कर देती है और इसको राजा की तरह ट्रीट कर रही होती है। इनका जो राजकाज चल रहा होता है वो विसेन्या हिल के ऊपर चल रहा होता है, जहाँ पर 4 साल का गेमियन पेल एयर एक ऊंचे से तख्ते के ऊपर राजा की तरह बैठता है और उसका एक बड़ा सा कोर्ट होता है। उसके कोर्ट के अंदर सारी वेश्याएँ, ममर्स, थीव्स ही होते हैं। इसकी सेना के अंदर कई सारे रफियंस, सेल्स फोर्स, दारूड़िए और बाकी कुछ लोग होते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रीट ऑफ सिस्टर जो कि विसेन्या हिल के वहाँ पर है, वहाँ पर जहाँ पर इसका राजकाज चलता था पूरा गेमियन पेल एयर का, उस जगह को कहा जाता है हाउस ऑफ किसेस। असल में वैसे ये एक जगह वेश्यालय होती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे गेमियन पेल एयर राज कर रहे होते हैं। अब गेमियन तो छोटा ही है, लेकिन इसकी जो भी सारी मंत्री वेश्याएं होती है वो सारी एक के बाद में एक कई सारे नए नए नियम बना रही होती है किंग्स लैंडिंग के लिए। सबसे पहले वहाँ से कोई नियम आता है तो वो ये होता है कि गर्ल और बॉय दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का संपत्ति के अंदर उतना अधिकार है जितना लड़के का है। दूसरा नियम बनता है गरीब लोग और वो लोग जिन्होंने अपना घर खो दिया इन सारे दंगों की वजह से, उनको राजा की तरफ से ब्रेड और बियर हर सुबह शाम मिलेगा। इसके बाद में गेमियन पेल एयर और इसकी जो राज्यसभा होती है वो नियम बनाती है कि इस वॉर के अंदर ब्लैक्स वर्सेस ग्रीन के अंदर जो भी आदमी मारे गए उनके परिवार का रख रखाव और पूरा भरण पोषण वो लोग करेंगे जिसके लिए वो लड़ रहे थे, जिस लॉर्ड के लिए वो लड़ रहे थे। इसके अलावा एक और नियम बनता है कि कोई भी आदमी अपनी बीबी को नहीं पीट सकता, भले उसने कुछ भी किया हो, बड़ा से बड़ा कोई अफेयर में पकड़ा भी जाए तो भी उसको नहीं पीट सकता। और फिर भी उसने अगर अपनी पत्नी को पीटा तो उसके बाद में किंग के जो लोग होंगे वो उसको पीट देंगे। अब ये सारे नियम वैसे गेमियन पेल एयर के लिए बना रहा कौन था, क्योंकि ये खुद तो कुछ बना नहीं सकता है, 4 साल का अभी छोटा सा बच्चा है। इसकी जो माँ होती है उसका नाम होता है एसी। उसके पास में एक पैरामर होती है जो डोन से आई होती है जिसका नाम होता है सेल्वेना सैंड। नाम के अंदर सैंड है, मतलब तुम समझ जाओ कि ये भी बास्टर्ड ही है। तो मशरूम अपनी कहानियों में बताता है कि ये जो सेल्वेना सैंड थी यही सारे वो नियम बना रही थी बॉय और गर्ल को इक्वलिटी देने की, क्योंकि डोन के अंदर थोड़े जेंडर्स इक्वल होते, इसलिए ये यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी। अब यूँ नहीं था कि विसेन्या हिल के वहीं से नियम बन रहे थे और केवल गेमियन पेल एयर वही राजा बना रहे थे। इसके अलावा इधर जो आयरन थ्रोन के ऊपर असल में बैठा हुआ है ट्रस्टन और उसके जो परकिंग द फ्ला नाइट होता है, ये दोनों और इनकी स्मॉल काउंसिल मिलकर भी बहुत सारे नियम बनाती है। इनके नियम में सबसे फर्स्ट तो होता है कि रेनिरा ने जितने भी बड़े बड़े टैक्सेस लगा रखे और इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे वो सारे टैक्सेस रोक देते हैं, मतलब कि मेजॉरिटी टैक्सेस रोक देते हैं। इसके अतिरिक्त रेनिरा ने जितने भी टैक्सेस लगाए थे उसकी वजह से जो रॉयल आयरन थ्रोन के पास में जितना टैक्स आया, जितना गोल्ड आया, वो सारा का सारा गोल्ड ये परकिंग द फ्ला अपने सारे फॉलोअर्स होते हैं इसके चिंदी चोर, वो सारे लोअर क्लास नाइट्स उनके अंदर बांट देता है। अब सिटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे व्यापारी आयरन थ्रोन से भी उधार लेते हैं और इनको ब्याज देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करता है ये परकिंग द फ्ला कि आयरन थ्रोन के ऊपर तो अभी इसका इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सारे वो सारे ब्याज होते हैं उनको हटा देता है और बोलता है कि अब तुम्हें कोई भी ब्याज, मूलधन कुछ भी देने की ज़रूरत है नहीं। अब इधर ट्रस्टन और इसके परकिंग द फ्ला को भी पता चलता है कि उधर गेमियन बोल रहा है कि वो अब राजा बन गया है, वो सबको ब्रेड और बियर फ्री में देगा सुबह शाम। तो ये उसके रेस्पॉन्स में बोलता है कि इतने दिनों से जो किंग्स लैंडिंग के लोगों को बाहर किंग्सवुड में जाने की इजाज़त नहीं थी, मैं बाहर जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। बाहर जाके तुम कुछ भी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उनका शिकार करके ला सकते हो। ये इजाज़त वैसे तुम्हें छोटी लग रही होगी पर किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए बहुत बड़ी है। इतने दिनों से इनको जेल की तरह उस किंग्स लैंडिंग में बंद कर रखा है और किंग्सवुड के वापस जाके वो शिकार भी नहीं कर पा रहे थे। वैसे किंग्सवुड के अंदर जो रॉयल जानवर होते हैं एल्क और बोर, उनका शिकार नहीं कर सकते, बाकी जो भी रैबिट्स, डियर जो भी मिले उनका शिकार करके ला सकते हो। इसके बाद में अभी गोल्ड क्लॉक तो वैसे सिटी के अंदर बहुत सारे छावनियों के अंदर बचे हुए होते हैं, तो ये परकिंग द फ्ला सबके पास में मैसेज भेजता है कि अब तुम ट्रस्टन के झंडे उठाओगे, जो तुमने रेनिरा के झंडे उठा रखे थे अब उनको फेंक दो। अब गोल्ड क्लॉक भी इसके सामने ज़्यादा नाटक नहीं करते और इसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। परकिंग द फ्ला की पूरी आर्मी जाती है और जो किंग्स लैंडिंग के 7 में से 4 गेट वापस छीन लेती है। छीनती तो क्या है, उनके ऊपर सही से कंट्रोल वापस आ जाता है। अब रेनिरा जब आयरन थ्रोन और रेड कीप को छोड़ के यहाँ से भागी थी किंग्स लैंडिंग से, उसके स्टार्टिंग के दिनों में तो शीपर्ड सबसे पावरफुल राजा था इन तीनों राजाओं में से। वैसे वो खुद को राजा नहीं कहता है, लेकिन फिर भी वो हिस्ट्री में लोगों ने उसको राजा ही लिखा है। लेकिन जैसे जैसे एक एक रात गुजर रही थी उसके भाषण तो वैसे के वैसे ही थे जैसे वो पहले देता था,
लेकिन अब लोग इसकी बातों को भांप चुके थे कि ये आदमी अपन को मूर्ख बनाता है और ऐसे ड्रैगन्स को लड़ने के लिए अपन को ले गया था। दिन ब दिन इसके भाषण सुनने वाले लोग होते वो कम होते जा रहे होते हैं। ड्रैगन्स को मारना और शीफर्ड के बातों में आना, ये सब बिल्कुल किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए वैसा था जैसा कि ये किसी सपने से जाग गए हो। अब तो लोगों को खुद को फील होने लग गया कि हम ऐसे कैसे ड्रैगन्स को मारने के लिए चले गए, हमारी जान जा सकती थी। और कॉमन लोगों को अब उस इंसिडेंट के बारे में बात करने में भी शर्म आ रही थी, एक दूसरे से फेस मिलाने से भी। यूँ कि एक आदमी आया और हम उसकी बातों में आसानी से आ गए। उसने हमें ड्रैगन्स को मारने के लिए कहा तो हम वहाँ पर चले गए और हम उसके बेवकूफ़ फॉलोअर्स के जैसे उसके हर एक बात की पालना कर रहे थे। ड्रैगन्स ज़रूर मर गए हो, रेनिरा यहाँ से चली गई हो, लेकिन किंग्स लैंडिंग के अंदर शांति नहीं आई। दंगे और डर का माहौल अभी भी जारी था क्योंकि थंबलटोन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लोग डरे हुए और भूखे थे, इसलिए ये अपने किंग्स के पास में जाते हैं। अब यहाँ पर यूँ सीन होता है कि 3 डिफरेंट किंग्स होते हैं। वो ऐसे सीन है कि एक होती है रेनेस हिल जिसके ऊपर ड्रैगन पिट बना हुआ था, वहाँ पर ये शीपर्ड रहता है और इसके फॉलोअर्स रहते हैं, तो एक राजा वहाँ पर हो गया। दूसरा होता है एगोन हिल जहाँ पर कि ट्रस्टन रहता है और रेड की मेन जो महल है वो यहीं पे है। और तीसरी जो हिल है उसका नाम है विसेनिया हिल, जहाँ पर की सारी हॉर्स रहती है और उनका राजा गेमियन पेलहेर। तो इस तरीके से किंग्स लैंडिंग को 3 राजा चला रहे थे। इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, वीडियो छोटा नहीं है, टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि थंबलटोन का सेकेंड वॉर कैसे हुआ था। और तुम में से जो बहुत सारे लोग डेरोन को क्या हो गया उसके बारे में जानने को इच्छुक हो तो वो अगले वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले अध्याय के अंदर जहाँ पर अपन थंबलटोन के अंदर लड़ाइयाँ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।